हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ए लेटर टू गॉड को डिस्कस करेंगे, जो कि जी.एल. फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया है। जी.एल. फ्यूंटेस की स्पेलिंग है G_L_Fuentes। जी.एल. फ्यूंटेस स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेना। जी.एल. फ्यूंटेस, ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटेस। और जो ये स्टोरी है इस ए लेटर टू गॉड की, वो सारी जो ये टाइटल है ए लेटर टू गॉड, इसी से रिलेटेड है। यानी कि एक लेटर लिखा जाता है गॉड को इस चैप्टर में। तो चलिए हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इस स्टोरी को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। यह स्टोरी एक गरीब किसान लेंचो की है। हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस ऑन अ हिल। वह अपने परिवार के साथ रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर पर। ऑन अ हिल, एक हिल पर। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन एंड डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स टू सर्वाइव। वह एक हार्ड वर्किंग मैन है, कठिन परिश्रम करता है लेंचो, और पूरी तरह से अपनी क्रॉप्स पर डिपेंड करता है जीवित रहने के लिए। यानी कि जीवित रहने के लिए वह क्रॉप्स ही है, उसके लिए सब कुछ क्रॉप्स पर ही वो निर्भर करता है। सर्वाइव का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? जीवित रहने के लिए अपनी क्रॉप्स पर वो निर्भर रहता है। 1 year ही होप्स फॉर अ गुड रेन टू हेल्प हिज कॉर्न क्रॉप ग्रो। यानी कि एक साल वह अपने मक्के की फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद करता है। यानी कि कॉर्न क्या होता है? मक्के वाली क्रॉप, मक्के की फसल। फाइनली द रेन कम्स बट वेरी सून इट टर्न्स इनटू अ हेलस्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयज हिज होल फील्ड। फाइनली द रेन कम्स, यानी कि आखिर में लास्ट में बारिश तो आ जाती है, भगवान ने आखिर उसकी सुन ली। बट वेरी सून इट टर्न्स इनटू अ हेलस्टॉर्म, लेकिन बहुत जल्दी ही यह ओलावृष्टि में बदल जाती है। हेलस्टॉर्म का मीनिंग होता है ओलावृष्टि। पहले बारिश आती है, फिर बहुत तेज़ होती है और फिर ओले वगैरह पड़ते हैं, आपको पता होगा। हेलस्टॉर्म का मतलब ओलावृष्टि। हेलस्टॉर्म की स्पेलिंग देख लो, HAILSTORM। एंड डिस्ट्रॉयज मतलब नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉयज हिज होल फील्ड। होल फील्ड का मतलब फील्ड हो गया खेत, होल का मतलब हो गया सारा खेत। यानी कि उसका सारा खेत जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। लेंचो बिकम्स वेरी सैड एंड वरीड बिकॉज ही हैज़ नो फूड लेफ्ट एंड नो मनी। इससे लेंचो जो है वो बहुत दुखी, और वरिड का मतलब होता है चिंतित होना। वो चिंतित हो जाता है बिकॉज ही हैज़ नो फूड लेफ्ट, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एंड नो मनी, और उसके पास अब ना ही पैसे हैं, क्योंकि पैसे कहाँ से आते हैं? अगर वो क्रॉप की फसल होती तो उसको बेचकर उसके पैसे आते लेंचो के। अब सीधी सी बात है, किसी की फसल ख़राब होएगी, ओलावृष्टि होएगी, वो दुखी तो होएगा ही, चाहे आप पर ले लो चाहे किसी पर ले लो। इसी प्रकार लेंचो के साथ हुआ, ओलावृष्टि में बदल जाती है, जिससे उसका पूरा खेत जो है वो तबाह हो जाता है। अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये सुनो। वट लेंचो हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन जो लेंचो है उसका गॉड पर विश्वास होता है बहुत ज़्यादा। सो ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, इसलिए वह गॉड को एक लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, जिसमें से वो गॉड को 100 पीसो मांगता है, टू हेल्प हिम सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। यानी कि वह गॉड से 100 पीसो क्यों मांगता है? ताकि वह फिर से बुआई कर सके और अपने जो परिवार है उसका भरण पोषण कर सके। When the postmaster sees this letter addressed to God, he laughs at first। और जब पोस्टमास्टर को जब यह लेटर मिलता है और देखता है कि यह गॉड को दिया गया है, लेटर गॉड के लिए लिखा गया है, he laughs at first, पहले तो वह हंसता है। But then he feels impressed by लेंचोज faith, लेकिन बाद में वह लेंचो के विश्वास पर, या फिर लेंचो की जो आस्था है, फेथ मतलब आस्था होना, उसको देखकर इम्प्रेस हो जाता है, यानी कि उससे प्रभावित हो जाता है लेंचो का गॉड के प्रति आस्था को देखकर। टू कीप दैट फेथ अलाइव, लेंचो की आस्था को जीवित रखने के लिए, ही कलेक्ट्स मनी। ही कौन है यहाँ पर? पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर मनी को कलेक्ट करता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं उनसे, एंड सेंड्स इट टू लेंचो, और उसे लेंचो के पास भेज देता है। हाउएवर, हालांकि दे कैन ओनली कलेक्ट 70 पीसोज, वे 70 पीसो ही कलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो लेटर है उसमें कितने पैसे लिखे हुए थे? 100 पीसो
मांगे गए थे। अब पोस्ट मास्टर को भी पता है डायरेक्ट गॉड के पास जो लेटर है वो नहीं जा सकता, इसलिए वो लेंचो की आस्था को जीवित रखने के लिए, ताकि लेंचो की जो आस्था है वो गॉड के प्रति कम ना हो, वो 70 पीसों का जुगाड़ कर लेते हैं और उसको लेंचो तक भेज देते हैं। लेंचो रिसीव्स द मनी एंड राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। लेंचो को जो मनी है वो मिल जाती है और फिर लेंचो जो है वो एक दूसरा पत्र है वो गॉड को लिखता है। रिसीव्स का मीनिंग होता है प्राप्त होना या मिल जाना, और रिसीव्स की स्पेलिंग देख लो, RECEIVES रिसीव्स की स्पेलिंग होगी। कई बच्चे रिसीव्स की स्पेलिंग लिखते हैं RECIVES, इसलिए C और I के बीच में ये वाला E है, ये भी लगेगा। लेंचो रिसीव्स द मनी एंड राइट अनदर लेटर टू गॉड वट इन दिस लेटर, लेकिन इस लेटर में ही कंप्लेंट्स दैट गॉड सेंट ओनली 70 पीसोज इंस्टेड ऑफ 100 एंड ही रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज ही थिंक्स द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स स्टॉल द रेस्ट ऑफ मनी। यानी कि लेंचो को जो मनी मिलती है उन मनी को पाकर 70 पीसों को पाकर वह एक अन्य लेटर है, दूसरा लेटर वो लिखता है गॉड को, और इस लेटर में क्या लिखता है, वह कंप्लेंट करता है कि डैट गॉड सेंट ओनली 70 पीसोज, कि गॉड ने उसे 70 पीसों ही भेजे हैं इंस्टेड ऑफ 100 पीसों की बजाय। एंड ही रिक्वेस्ट, और वह रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, नॉट टू सेंड इट, कि इसे ना भेजे थ्रू द पोस्ट ऑफिस के द्वारा, बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि जो लेंचो है वो सोचता है कि द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसकी मनी को चुरा लिया है, जो 30 पीसों हैं वो पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने चुरा लिए हैं, इसलिए जो गॉड है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा पीसों जो हैं वो ना भेजें। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने लेंचो की आस्था के लिए 70 पीसों कलेक्ट किए और लेंचो तक भेजे, अब लेंचो है उन्हीं पोस्ट ऑफिस वर्कर्स पर जो है वो शक कर रहा है कि बचे हुए पैसे जो हैं 30 पीसों जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं वो खा गए हैं। इस प्रकार इसको आयरनी माना जाएगा। एक तो उन्होंने मदद की, ऊपर से उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स जो हैं वो रुपए खा गए। नेक्स्ट अब हमारी ये स्टोरी तो हो गई कंप्लीट, इतनी सी स्टोरी थी हमारी। मेन थीम्स इसमें क्या है, फेथ इन गॉड, यानी कि गॉड में आस्था है लेंचो की। लेंचो बिलीव्स गॉड विल हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, लेंचो को पूरा विश्वास है कि गॉड उसकी सहायता करेंगे उसके समय की जरूरत। इनोसेंस एंड ट्रस्ट, इनोसेंस क्या होता है, मासूम होना, मासूमियत, एंड ट्रस्ट यानी कि भरोसा। लेंचो नेवर डाउट्स दैट गॉड विल सेंड हिम मनी, यानी कि लेंचो को गॉड के ऊपर कभी भी डाउट नहीं होता कि उसने रुपए भेजे हैं, वह ट्रस्ट करता है कि गॉड ने ही उसे पैसे भेजे हैं, उसे गॉड पर डाउट नहीं होता। थर्ड है हमारा आयरनी। आयरनी किस प्रकार से है, द पीपल हु हेल्प लेंचो, किसने लेंचो की हेल्प करी थी, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने, आर द वंस ही डाउट्स इन द एंड, वही एक थे जिन पर लेंचो बाद में जाकर डाउट करने लग जाता है, संदेह करने लग जाता है। इस प्रकार से ये आयरनी कहलाएगी, विडंबना कहलाएगी। ये हमने समरी करी है ए लेटर टू गॉड बाय GL फ्यूंटस की। फ्यूंटस की स्पेलिंग FUENTES। मैं ये बारी बारी इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आप स्पेलिंग को बिल्कुल भी गलत करके ना आए, और अगर एक बार आपने ये समरी याद कर ली तो इससे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस सभी बन जाएंगे, आपको अलग से आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपके लिए मैं आंसर भी करवा देता हूँ क्वेश्चंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को क्या उम्मीद थी। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन टू वाटर हिज क्रॉप्स एंड गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि लेंचो को उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी और जिससे उसकी फसलों को पानी मिलेगा, और पानी मिलने से क्या होगा, पानी मिलने से उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी, एंड गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कि लेंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है। रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, बारिश की बूंदे।
और न्यू कॉइन्स का मतलब नए सिक्के। लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा? लेंचो सेड दैट रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ये वाली लाइन क्वेश्चन से उठा लेनी आंसर की। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वुड हेल्प हिज crops grow well and bring him money when he sold the harvest। यानी कि लेंचो बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह इसलिए कहता है क्योंकि वे उसकी फसलों को अच्छी तरह से उगाने में मदद करते थे और जब वह फसल बेचता तो उसे पैसे भी मिलते थे। सिंपल सी बात है, बारिश होगी, बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो उसकी फसल है वो बढ़िया होगी, फसल उगेगी और जिससे वो फसल उसको बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता है। ये पूरी तरह से इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। यानी कि रेन किस में बदल गई, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ। इसका उत्तर तो आपने पहले ही पता लगा लिया हुआ, हमने समरी में पढ़ा था। रेन किस में चेंज हो गई थी, हेल स्टॉर्म में। द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलावृष्टि में बदल गई। बिग आइस स्टोन्स फेल फ्रॉम द स्काई एंड डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ लेंचोज क्रॉप कम्प्लीटली। यानी कि आसमान से जो बड़े बड़े बर्फ़ के पत्थर हैं वो गिरे, एंड डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ लेंचोज क्रॉप्स कम्प्लीटली, और लेंचो की जो सारी फसलें हैं वो नष्ट हो गई। कुछ मुश्किल नहीं लगा इसमें। डिस्ट्रॉयड का मीनिंग पता है तुमको, नष्ट हो जाना, एंड फेल का मतलब गिरना, लेंचोज क्रॉप कम्प्लीटली पूरी तरह से। कम्प्लीटली की स्पेलिंग भी बच्चों की अक्सर गलत होती है। कंप्लीट की स्पेलिंग होगी COMPLETE है, एंड LY और लगा देना आगे, कम्प्लीटली COMPLETELY। एंड क्वेश्चन 4 इज व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। यानी कि लेंचो की फीलिंग को पूछा गया है जब वो ओले गिरना है वो बंद हो गए थे। आफ्टर द हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि के बाद, लेंचो फेल्ट वेरी सैड एंड वरीड। लेंचो बहुत दुखी और चिंतित हो गया। हिज क्रॉप्स वर गॉन, लेंचो की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। यहाँ पे क्रॉप्स वर गॉन का मीनिंग ये नहीं है कि चली गई, यानी कि बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। हिज क्रॉप्स वर गॉन एंड ही फियर्ड हिज फैमिली वुड स्टार्व। और लेंचो को डर था कि उसका परिवार है वो भूखा मारा जाएगा, भूखा मर जाएगा। स्टार्व का मीनिंग होता है भूख से मर जाना या फिर भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। यानी कि लेंचो को किस पर भरोसा था, व्हाट डिड ही डू, और उसने फिर क्या किया। यानी कि जिस पर लेंचो को जिस पर भरोसा था उसने क्या किया। तो आपको पता है, मैंने समरी में पढ़ाया था, लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो को गॉड पर पूरा विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक लेटर लिखा गॉड, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है ए लेटर टू गॉड, आस्किंग फॉर 100 पीसोज। और उस लेटर में क्या लिखता है, 100 पीसों को मांगता है टू सर्वाइव एंड रीप्लांट हिज क्रॉप्स, ताकि जो उसकी क्रॉप्स हैं उसको वह दोबारा से बो सके और खुद को जीवित रख सके, इसलिए वो 100 पीसों गॉड से मांगता है। बिल्कुल ईजी सा आंसर था, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। आपको पता है समरी में पढ़ा था, द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड। यानी कि जो पोस्ट मास्टर हैं वो रीड करते हैं लेंचो की लेटर को जो कि गॉड को लिखा गया था। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर को देख लिया कि गॉड को लिखा गया है, फिर पोस्ट मास्टर क्या करते हैं आप बताओ आंसर, जरा सोचो। समरी पढ़ी थी, द पोस्ट मास्टर वांटेड टू कीप लेंचोज फेथ अलाइव। जो पोस्ट मास्टर हैं वो लेंचो की आस्था को जीवित रखना चाहते थे, क्योंकि गॉड है वो उनके पास लेटर है वो भेज नहीं सकते थे, गॉड के पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए लेंचो का जो गॉड के प्रति जो आस्था है वो ना टूट जाए, इसलिए वो खुद से रुपए कलेक्ट करते हैं और ओनली 70 पीसों ही कलेक्ट हो पाते हैं, जबकि लेंचो कितनी डिमांड करता है, 100 पीसों की डिमांड करता है। द पोस्ट मास्टर वांटेड टू कीप लेंचोज फेथ अलाइव। पोस्ट मास्टर लेंचो की आस्था को जीवित रखना चाहता है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स एंड सेंट इट टू लेंचो इन एन एनवेलप। वह पोस्ट ऑफिस वर्कर्स से मनी कलेक्ट करता है और इसे लेंचो को एक एनवेलप के द्वारा भेज देता है।
एनवेलप यानी कि एक प्रकार का लिफाफा जिसमें रुपए डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जब लेंचो को उस लिफाफे में जो पैसे मिलते हैं उससे लेंचो को क्या आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ लेंचो जब लेटर में उसे मनी मिलती है। तो नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम गॉड बिकॉज ही हैड फुल फेथ दैट गॉड वुड हेल्प हिम। नहीं, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ लेटर को पाकर गॉड से, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि गॉड उसकी जो है वो सहायता करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 70 पीस उसको मिले थे लेंचो को, और वह सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं उन्होंने बीच में खा लिए हैं, तो इसमें वह गॉड की गलती नहीं मानता। वह सोचता है कि वह गॉड को अदर लेटर लिखेगा और उसमें कंप्लेंट करेगा कि वह पोस्ट ऑफिस में ना भेजे रुपए, डायरेक्ट लेंचो को ही सेंड कर। इसलिए वह अनदर लेटर लिखता है गॉड को, और उसको गॉड पर पूरा विश्वास है कि गॉड ऐसा नहीं कर सकते, ये तो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं जिन्होंने बीच में रुपए खा लिए हैं, चुरा लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को क्या चीज़ क्रोधित कर देती है, ये हमें बताना है। लेंचो गोट एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज इंस्टेड ऑफ 100 पीसोज। लेंचो इसलिए एंग्री हो जाता है क्योंकि उसे ओनली 70 पीसोज ही मिलते हैं 100 पीसों की बजाय जो उसने मांगे थे। He had asked for. He believed that the post office workers had stolen the rest. उसका मानना है या फिर लेंचो का विश्वास है कि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं उन्होंने बाकी की मनी को चुरा लिया है। स्टोलन द रेस्ट का मीनिंग है जो बच गए 30 पीसोज उनको पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने चुरा लिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेंचो सरप्राइज नहीं होता बल्कि एंग्री होता है। और यहाँ पे इंस्टेड का मीनिंग होता है की बजाय। रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, लेंचो को ओनली 70 पीसोज ही रिसीव होते हैं। इंस्टेड का मतलब की बजाय, ऑफ द 100 पीसों की बजाय ओनली 70 पीसों ही लेंचो को रिसीव होते हैं जो कि उसने मांगे थे 100 पीसों कोड से। इस क्वेश्चन में तो पूछा गया है लेंचो को क्या चीज़ एंग्री बनाती है, तो उसे 70 पीसों मिले थे, ये वाली चीज़ उसको लेंचो को एंग्री बनाते हैं। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें यह था कि क्या लेंचो सरप्राइज होता है जब उसे वो लेटर मिलता है जिसमें मनी थी, तो वो सरप्राइज नहीं होता, वो होता है गुस्सा। क्या होता है, एंग्री होता है, सरप्राइज नहीं होता। ये छोटी सी बात थी, थोड़ी सी ध्यान रखना। कहीं तुम सरप्राइज वाले में लिखा हो यस लेंचो सरप्राइज्ड, नहीं ये नहीं होगा। लेंचो सरप्राइज नहीं होता, लेंचो क्या होता है, एंग्री होता है। लेंचो एंग्री होता है। ये हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन थे जो कि हमारे टेक्स्ट में आते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने बिल्कुल सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको जो कोई भी है कठिनाई ना हो और अच्छे से आपको जो सभी क्वेश्चन आंसर हैं वो समझ में आ जाए, समरी समझ में आ जाए। कल की वीडियो में हम समरी करेंगे ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने ए लेटर टू गॉड की करी थी और क्वेश्चन आंसर करे थे। कल हम समरी करेंगे ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की, उनके मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे, समरी देखेंगे, प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको देखेंगे जो कि टेक्स्ट में दिए गए हैं। और रही बात इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ए लेटर टू गॉड की, इसकी जो कि 5 नंबर्स के लिए आते हैं आपके लिए एग्ज़ाम में, ये आपकी समरी में से ही बन जाएंगे। मान लो आपसे पूछ ले कि थीम बताओ कि स्टोरी की क्या थीम है, या फिर ए लेटर टू गॉड राइट द समरी ऑफ ए लेटर टू गॉड, या फिर राइट द थीम ऑफ ए लेटर टू गॉड, तो आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखा होगे। या फिर ये आ सकता है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ ए लेटर टू गॉड एंड जस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल ए लेटर टू गॉड, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी करके आ सकता है करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का करेक्टर स्केच बताएं। तो सभी में ये समरी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। बस आपको ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की, और यहाँ तक कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है आपको। और लास्ट में जाता जाता एक बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो उसके। और किस किस को नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को हम यहीं पे दी एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।